गुड मॉर्निंग बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं क्लास 11th को पढ़ाऊँगी। हमारा सब्जेक्ट है सोशलॉजी मतलब समाजशास्त्र, ठीक है। तो समाजशास्त्र में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। कौन सा था हमारा? समाजशास्त्र और समाज, हमारा फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड चैप्टर में आज आपको कराऊंगी। उसमें हमारा क्या है? समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली एवं सहकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग, ठीक है। सहकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग। तो इसमें हमारा पार्ट 1 मतलब भाग 1 चलेगा और हमारी इसमें हेडिंग है सामाजिक समूह। हमारा आज का टॉपिक जो है वो सामाजिक क्या है? हमारा सामाजिक समूह, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि सामाजिक समूह क्या है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी कहा गया कि समाज में या सामाजिक समूह किन्हें कहा गया? सामाजिक समूह से आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है। जो सामाजिक समूह का जो अर्थ है या उसका आशय है वो ऐसे व्यक्तियों से है जो किसी भी समूह से आपस में क्या करते हैं? जो एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बनाते हैं। सामाजिक समूह उसे कहा जाता है जो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के आपस में संबंध होते हैं, एक दूसरे के साथ पारस्परिक उनमें मतलब एकता की भावना निर्भर या मतलब दृष्टि है, मतलब उनमें दिखाई देती है। तो उसे क्या कहा गया है? सामाजिक समूह। ना कि सामाजिक समूह मतलब जो व्यक्तियों के इकट्ठा होने का, जो व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं या एक दूसरे का झुंड बना के खड़े हो जाते हैं, उसे सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। सामाजिक समूह किसे कहा जाता है? जो आपस में उनके अंदर एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, संबंध उनमें रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक समूह। ये आपको समझ में आ गया कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं? ना कि बहुत सारे व्यक्तियों को, बल्कि जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं उनमें आपस में जो भी उनकी सहयोग करते हैं या उनकी मदद करते हैं या एक दूसरे के पारस्परिक संबंध जो उनमें हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम सामाजिक समूह कहते हैं। फिर हमारा है सामाजिक समूह की विशेषता। सामाजिक समूह की निम्न विशेषताएं। इसमें जो सामाजिक समूह है उसमें क्या निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है? कौन कौन सी? सामाजिक समूह में क्या निम्न विशेषताएं बताई गई हैं? व्यक्तियों का संग्रह। पहला क्या है हमारा? व्यक्तियों का दूसरा है हमारा एकता की भावना। व्यक्तियों का जो संग्रह है उसने क्या कहा गया? जो व्यक्तियों का संग्रह, समूह का निर्माण, जो समूह का निर्माण होता है वो क्या एक व्यक्ति से नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक ऐसे व्यक्तियों से होता है जो समूह के प्रति संचेत होते हैं। मतलब जो समूह जो अपने कर्तव्य के प्रति, जो समूह के प्रति संचेत रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि हमने 1-2 जो समूह बनाया जाता है वो क्या एक व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के से समूह बनता है, उससे निर्माण होता है उसका, लेकिन उनमें आपस में क्या संबंध होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या पारस्परिक संबंध होता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? वो समूह का निर्माण करता है और उसके माध्यम से किसी न किसी प्रकार की अंतर क्रियाएं पाई जाती है। उनके प्रति क्या होती है? अंतर क्रियाएं उनमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्तियों का संग्रह। और एकता की भावना, एकता की भावना है फीलिंग ऑफ यूनिट, ठीक है।
तो इसमें क्या है, समूह में जो एकता होती है वो कैसी एकता होती है, जो हमारे आपस में एकता की भावना उत्पन्न होती है, हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं या एक दूसरे को अपनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, एकता की भावना। जैसे हम, आपने देखा होगा परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, एकता की भावना। उनके अंदर क्या होती है, एकता की भावना उत्पन्न होती है। फिर हमारा सदस्यों में परस्पर संबंध। सदस्यों में परस्पर सामाजिक समूह की जो विशेषताएं हैं उसमें सदस्यों में परस्पर संबंध, मतलब जो सदस्य होते हैं परिवार के अंदर या समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या परस्पर एक दूसरे का सहयोग होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या उनके संबंध पाए जाते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि यह एक से अधिक व्यक्तियों के इन्हीं सामाजिक संबंधों का समूह का, जो एक से अधिक जो व्यक्तियों के अंदर जो संबंध है उसे क्या कहा गया, उसे सामाजिक परस्पर संबंध का नाम दिया गया है। मतलब पारस्परिक संबंध का मतलब है जो हम एक परिवार में रहते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे को एकता हमारे प्रति, उनके अंदर आपस में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति एकता की भावना भी झलकती है, और वो क्या करते हैं, उनको सहयोग करते हैं। तो उसे क्या गया है, सदस्यों में परस्पर संबंध, मतलब आपस में पारस्परिक संबंध है उनके अंदर, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, एक दूसरे की के कार्य को सहयोग दे रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर हमारे सदस्यों में व्यवहार में समानता। सदस्यों में व्यवहार में समानता। जो हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं स्वार्थी, उनके क्या अंदर व्यवहार में क्या समानता पाई जाती है, उनके अंदर क्या एक दूसरे को समझने की क्षमता होती है, एक दूसरे की क्या समानता का वो आदर करते हैं, मतलब उनको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही क्या समझते हैं। तो इसमें क्या स्वार्थी आदर्श और मूल्यों में क्या समानता होने के कारण समूह के सदस्यों में व्यवहार में समानता दिखाई देती है। जो आदर्श होते हैं या उनके जो मूल्य होते हैं या मतलब उनके क्या स्वार्थी की जो भावनाएं उनमें झलकती है, वो क्या आपस में समानता दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सामाजिक समूह व्यक्तियों का मात्र समूह ही नहीं बल्कि उनके विशिष्ट व्यवहारों का समन्वय भी है। मतलब क्या कहा गया है कि जो परिवार में या मतलब बाहर पड़ोस में या स्कूल में या कहीं पर भी क्या व्यक्तियों का क्या समूह होता है, लेकिन वो समूह मात्र ही नहीं, के व्यक्तियों का जो समूह होता है वो समूह मात्र ही नहीं बल्कि जो उनके बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं, संबंध होते हैं या एक दूसरे के आदर्श को, एक दूसरे के जो सम्मान होते हैं, उनकी क्या भावनाएं उनके मन में होती हैं, तो उनमें क्या उनके व्यवहार में भी क्या परिवर्तन होने लगता है और उनके क्या समानताएं या समन्वय हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या व्यवहार में भी उनमें क्या समानताएं दिखाई पड़ती है कि हमें उसकी एकता की भावनाओं को समझना चाहिए, उसके सहयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा सदस्यों में सहयोग। ये हमारा सामाजिक जो समूह है उसमें क्या जो सदस्य होते हैं, समूह के जितने भी सदस्य होते हैं उसमें क्या होता है, एक दूसरे पर वो क्या सहयोग करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही वो क्या निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के मतलब वो सोचते हैं कि जो हम परिवार के सदस्य हैं वो क्या करते हैं, एक के बिना दूसरे व्यक्ति का क्या काम नहीं हो सकता, इसलिए क्या वो एक दूसरे पर सहयोग की भावना पर निर्भर रहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति समूह के हितों को हानि पहुंचाता है और कोई व्यक्ति क्या है जो परिवार के जो समूह के जो व्यक्ति होते हैं और वो हितों को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, तो समूह के सभी सदस्य मिलकर उनका सामना
या सामना करते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति देखा होगा अपने पूरे परिवार में एक ना एक व्यक्ति, अगर कोई समूह, जो व्यक्तियों का जो समूह होता है उसको क्या हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो दूसरे व्यक्ति जो होते हैं जो क्या करते हैं, वो एक साथ मिलकर उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या उस परिस्थिति से निपटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सदस्यों में सहयोग। सदस्यों में सहयोग क्या होता है कि उनमें एकता होनी चाहिए, ठीक है, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे में अगर उनके पास कोई कठिनाइयों का कठिनाइयाँ आ जाती हैं तो उनका क्या, वो परस्पर एक मिलकर क्या करते हैं, सहयोग करते हैं और उस कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है हम की भावना। जो सामाजिक समूह होता है उसमें क्या होता है, हम की भावना भी होती है। वे एक दूसरे की आवश्यकताओं की, मतलब आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं, एक दूसरे की वो मदद भी करते हैं और इससे मन की, जो अपने मन की भावनाएं होती है उनका विकास भी होता है। मतलब जो उनकी भावनाएं होती है उनका आपस में क्या विकास होने लगता है और वो क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। कहते हैं ना कि हम की भावना उनके अंदर कब होएगी, जब वो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के सहयोग करेंगे और एक दूसरे पर क्या, जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या कठिनाई आ जाती है तो उनका क्या, एकजुट होकर उसका सामना करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है समूह के प्रकार। ये आपको इतना समझ में आया जो मैंने आपको समझाया है, सामाजिक समूह क्या होता है, ठीक है। और सामाजिक समूह की जो विशेषताएं होती है, व्यक्तियों का संग्रह, एकता की भावना, सदस्यों में परस्पर संबंध और सदस्यों में व्यवहार में समानता और सदस्यों में सहयोग और हम की भावना, ठीक है बेटा। तो ये सारे इसके क्या पॉइंट हैं। समूह के प्रकार, थर्ड पॉइंट है हमारा। सामाजिक समूह के प्रकार। सामाजिक समूहों के प्रकार। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला हमारा है प्राथमिकता। पहला हमारा है प्राथमिकता समूह। ठीक है, प्राथमिकता समूह चार्ल्स कूले के अनुसार, इसमें जो राइटर थे हमारे चार्ल्स कूले, प्राथमिक समूह था जो उसने चार्ल्स कूले के अनुसार, प्राथमिक समूह वह समूह है जो सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करता है। उन्होंने क्या कहा कि प्राथमिक समूह वो समूह है जो सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करता है, वो सहयोग की भावना करता है, हमदर्दी की भावना उत्पन्न करता है और एकता की भावना का सहयोग करता है। तो जो हमदर्दी या उनमें सहयोग क्या होता है, उनमें भरपूर मात्रा में होता है। तो उसे क्या कहा है, चार्ल्स कूले के अनुसार जो हमारा प्राथमिक समूह है उसे क्या कहा गया है कि उनके अंदर जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों के समूह के अंदर क्या होता है, हमदर्दी या सहयोग की भावना भरपूर मात्रा में पाई जाती है और इन समूह में स्वार्थ की भावना नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो समूह होते हैं, जो समूह के व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर क्या स्वार्थ है,
उनके अंदर स्वार्थीय भावना नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के सहयोग की भावना या हमदर्दी की या एकता की भावना उनके अंदर होती है। ठीक है, यह समूह ईर्ष्या नफरत वाला नहीं होता। जो प्राथमिक समूह होता है वो ईर्ष्या वाला या नफरत वाला नहीं होता, बल्कि उनके अंदर एक दूसरे की भावना, एक दूसरे के सहयोग या मिलजुल कर कार्य करने की मतलब भावनाएं उनके अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो जैसे उदाहरण के लिए परिवार बच्चों का खेल, समूह स्थायी, मतलब जो परिवार होते हैं, इन्होंने कहा जो प्राथमिकता में क्या समूह आया है। ठीक है, तो उसमें क्या परिवार को कहा गया है। जो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के खेल को कहा गया है कि तो वो क्या होता है समूह या स्थायी पड़ोसी, तो वो क्या एक दूसरे के प्रति क्या उनके अंदर होती है हमदर्दी की भावना उत्पन्न होती है। उनके अंदर जो प्राथमिक हमारे समूह है उनके अंदर ईर्ष्या की भावना बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या प्राथमिकता देते हैं और ये एक दूसरे के प्रति एकता की भावना भी उनके अंदर क्या उत्पन्न होती है। और इन्होंने क्या करते हैं, ये जो समूह के सदस्य होते हैं वे एक दूसरे के परस्पर सहयोग करते हैं और आमने सामने पर जो घनिष्ठ संबंध होता है, और उनका क्या आमने सामने का घनिष्ठ संबंध होता है और उनमें सहयोग भी पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आया कि हमारा जो प्राथमिक समूह है उसमें कूले ने क्या कहा गया, इनके अंदर एकता की भावना है, सहयोग की भावना है, हमदर्दी है, लेकिन ईर्ष्या नहीं है, मतलब उनसे नफरत नहीं करते हैं, उनके अंदर इसमें घृणा नहीं है, जो प्राथमिक समूह के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद है प्राथमिक समूह की विशेषताएं। इन्होंने कहा है प्राथमिक समूह की विशेषताएं भी बताई गई है। प्राथमिक समूह की विशेषताएं, सदस्यों में शारीरिक नजदीकी होती है। इसमें क्या कहा गया है, सदस्यों में नजदीकी, सदस्यों में क्या शारीरिक नजदीकी होती है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो सदस्य होते हैं, जो सामाजिक समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या होता है परस्पर शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से उनमें क्या नजदीकी पाई जाती है। उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं, घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, वे एक दूसरे की क्या सहायता करने के लिए तैयार होते हैं और आकार में ये छोटे होते हैं। दूसरा क्या, जो ये सदस्य होते हैं सामाजिक समूह के, वो क्या कहते हैं आकार में छोटे होते हैं, लेकिन उनके जो मन के अंदर जो भावनाएं होती है वो काफ़ी बड़ी होती है या काफ़ी भरपूर मात्रा में होती है। तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को सहयोग करते हैं, पड़े ही आकार में छोटे हो लेकिन ये क्या एक दूसरे को सहयोग करते हैं। फिर है स्वार्थीय भावना से दूर, जो स्वार्थी की भावना होती है, स्वार्थी ये स्वार्थी भावना से क्या दूर होते हैं। इनके अंदर क्या होती है हम की भावना होती है, ना कि स्वार्थी की भावना होती है। ये एक दूसरे से क्या हमदर्दी या सहयोग की भावना का मतलब आदर सम्मान करते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या स्वार्थ नहीं होता, इनके मन में क्या स्वार्थ नहीं होता। कहते नहीं जो परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं वो अपना अपना सोचते हैं, लेकिन नहीं, प्राथमिक जो समूह के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या एक दूसरे के प्रति हमदर्दी की भावना उत्पन्न होती है, ना कि स्वार्थ की भावना। फिर है स्थिरता बनी रहती है, स्थिरता
इनके अंदर क्या स्थिरता बनी रहती है। मतलब जिस घर में बच्चा रहता है या वह स्थिर रहता है। जो घर होता है मतलब जैसे कि बच्चा होता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। जैसे परिवार में क्या, परिवार के सदस्य क्या रहते हैं कि हमें उसी घर में क्या रहना है, तो वो क्या कहा गया, स्थिर। तो क्या एक जगह टिक जाना। तो इनमें क्या प्राथमिक समूह में क्या होता है, वो स्थिरता बनाए रखते हैं कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे के क्या आपस में क्या उनके अंदर घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्थिरता बनी रहती है ये तो आपको समझ में आ गया। फिर इसमें जो हमारा जो प्राथमिक समूह होता है उसमें क्या हम की भावना भी इनके अंदर होती है। जो प्राथमिक समूह है उसके अंदर क्या हम की भावना होती है और ये क्या करते हैं, प्रमुख समूह के जो सदस्य में पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं वो भी क्या पूर्ण होते हैं। जो इनके आपस में क्या संबंध होते हैं वो क्या पूर्ण होते हैं। ऐसे ही ये आकार में छोटे होते हैं। ये आपको मैंने जो समझाया था, तो क्यों होते हैं ये आकार में छोटे, जैसे परिवार हो गया या सदस्य हो गए या मित्र हो गए, मित्र मंडली होती है, तो ये क्या होती है, छोटी छोटी होती है। तो परिवार पड़ोस ये क्या इसमें छोटे आकार में पाए जाते हैं जो प्राथमिक समूह होते हैं। ऐसे ही हम क्या द्वितीय समूह की बात करेंगे। फिर हम आपकी, ये तो हमारा प्राथमिक समूह हो गया। जैसे हमने सामाजिक समूह के प्रकार पढ़े हैं तो उसमें क्या प्राथमिक समूह हो गया और उसके अंदर क्या चार्ल्स कूले के अनुसार इन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह उस समूह को कहा जाता है जो जिसके अंदर क्या हमदर्दी होती है, एकता की भावना क्या भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ऐसे प्राथमिक समूह की विशेषताएं होगी, जैसे मैंने आपको ये चारों पांचों विशेषताएं बताई है। सदस्यों में शारीरिक निजी होती है, फिर आकार में ये छोटे होते हैं, स्वार्थी भावना से ये क्या दूर होते हैं, इनमें स्वार्थ की कोई भावना नहीं होती, स्थिरता बनी रहती है और फिर क्या हम की भावना भी प्राथमिक सदस्यों के अंदर समूह के अंतर्गत ही आती है। तो ऐसे ही हमारा क्या द्वितीय, अब हमारा सेकंड वो आएगा। प्राथमिक समूह था ये, अभी हमारा द्वितीय समूह चलेगा। द्वितीय समूह, तो द्वितीय समूह क्या होता है, द्वितीय समूह यह प्राथमिक समूह का क्या अपोजिट होता है, मतलब विपरीत होता है, उल्टा होता है। जो हमारा द्वितीय समूह होता है वो क्या प्राथमिक समूह का उल्टा होता है या विपरीत होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वह समूह जिसमें स्वार्थ की भावना होती है। उस समूह में क्या था, स्वार्थ की भावना नहीं थी और द्वितीय समूह में क्या है, स्वार्थ की भावना है। तो इसमें क्या जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है, पारस्परिक जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, स्वार्थीय होते हैं। अगर हमें किसी काम की आवश्यकता है तो क्या होंगे, हम उससे मतलब रखेंगे। तो उसे क्या कहा गया है, द्वितीय समूह में रखा गया है। क्या हो गया, वो स्वार्थी है क्योंकि वो अपना काम निकालने के लिए स्वार्थी बन रहा है। ठीक है, जब उसका काम निकल जाता है तो वो उनसे मतलब छोड़ देता है, मतलब उनसे आपसी मतलब या आपसी संबंध नहीं रखता। ठीक है, तो ये क्या है, द्वितीय जो समूह है वो क्या प्राथमिक समूह का अपोजिटिव है, मतलब विपरीत है। और तथा जिसके सदस्यों के बीच औपचारिक संघर्ष, स्वार्थी है, भरपूर संबंध होते हैं। इसके अंदर क्या है, स्वार्थी होता है, संघर्ष होते हैं, मतलब औपचारिक स्वार्थी है, औपचारिक संबंध होते हैं। जब उनका काम निकल जाता है, जब उन्हें काम होता है तो वो क्या संबंध बनाए रखते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो उससे क्या मतलब नहीं रखते। और ये क्या, ठीक है, तो द्वितीय समूह आपको समझ में आया कि द्वितीय समूह किसे कहा गया है, क्योंकि ये इनके अंदर क्या हमदर्दी की भावना उत्पन्न नहीं होती या उनके अंदर सहयोग की जो भरपूर मात्रा होती है वो उनके अंदर नहीं होती द्वितीय समूह के अंदर। ठीक है, जैसे प्राथमिक समूह था आपका, वो सहयोग की भावना थी, उसके अंदर क्या एकता की भावना क्या भरपूर मात्रा में थी। तो ऐसे क्या द्वितीय समूह के अंदर हमदर्दी नहीं है, सहयोग की भावना बिल्कुल भी नहीं है और ये क्या आकार में बड़े होते हैं। और जैसे मैंने कहा, जैसे उसमें उदाहरण कहा था मैंने, प्राथमिक में उदाहरण बताया था आपको कि इसमें क्या परिवार था या खेल के जो खेलते थे समूह में बच्चे या पड़ोसी थे वो क्या स्थिरता बनाए रखते थे, उनमें क्या हमदर्दी की भावना एक दूसरे के प्रति
होती थी। लेकिन द्वितीय समूह में हमदर्दी की भावना नहीं होती। और इसमें क्या है, विभिन्न राजनीतिक दल, इसका जो उदाहरण है विभिन्न राजनीतिक दल। जब तक राजनीतिक दल में क्या होता है, वो क्या करता है, जब तक उसे जीत नहीं मिलती तब तक क्या करता है, वो एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे से हमदर्दी रखता है। और जैसे ही वो क्या जीत मिल जाती है या वो जीत जाता है तो वो अपने संबंध उन लोगों से तोड़ लेता है। उनसे कोई मतलब नहीं है कि ये कुछ भी करे, कुछ भी इस पर कठिनाइयाँ आए, तो उनके अंदर क्या हमदर्दी की भावना उसके अंदर नहीं होती। ठीक है, जैसे राजनीतिक दल में होता है ना, जब तक हमें वोट चाहिए नेता बनने के लिए तब तक क्या हम उससे मतलब रखेंगे, लेकिन जब हम नेता बन जाते हैं, हमारी जीत हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उनसे मतलब खत्म कर लेते हैं। तो ये हमारे क्या द्वितीय समूह में आता है। फिर उसके बाद है द्वितीय समूह की विशेषताएं। इसमें भी क्या, इसमें बहुत सारी क्या विशेषताएं हैं, जैसे अप्रत्यक्ष संबंध। अप्रत्यक्ष संबंध, इसमें क्या जो प्रक्रिया होती है उनके क्या आमने सामने नहीं होकर वो क्या इनडायरेक्ट में होती है। जो अप्रत्यक्ष संबंध है वो क्या है, आमने सामने न होकर वो इनडायरेक्ट में होती है। और कहने का मतलब है कि जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये सदस्य क्या एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कब तक जुड़े हुए होते हैं, जब तक वो अपना काम निकलवाते हैं, जब तक उन्हें अपने काम मतलब उनका काम कंप्लीट नहीं हो जाए। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, अगर कंपनी में क्या मालिक है या मजदूर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अगर मालिक है उसे क्या मजदूर से काम करवाना है, तब तक वो उसे जानता है जब तक उसका काम कंप्लीट ना हो जाए, उसके बाद वो उस मजदूर को नहीं जानता। ऐसे ही नौकर है, वो क्या कंपनी में काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसे अपना मतलब अपना मेन मकसद उसे क्या, उसे सैलरी चाहिए। ठीक है, या उसे जो भी वो कार्य कर रहा है उसके उसे क्या पैसे चाहिए, तो उसे क्या उन पैसों से मतलब है। लेकिन वो क्या अपने जो मालिक है उस कंपनी का, उसे क्या वो जानता नहीं है। तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, क्योंकि उसे अपना काम से मतलब है, जब उसका काम निकल जाएगा तो उसे भूल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या वे आकार में छोटे होते थे, तो ये आकार में क्या एक मिनट, औपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध किसे कहा गया है, जिस प्रकार प्राथमिक समूह में क्या काफी नजदीकी होती थी, मतलब जो प्राथमिक समूह था हमारा क्या उसमें क्या नजदीकी होती थी, इसमें नजदीकी नहीं होती। ये सिर्फ रिलेशन बनाते हैं और उससे क्या करते हैं, व्यक्ति अपना काम निकालता है, और वो जब तक उसमें जुड़े हुए होते हैं जब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता। और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वो उससे अपना छुटकारा पा लेते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। नियमों का पालन वो तभी तक करते हैं जब तक उनका क्या कार्य पूरा नहीं हो जाता। वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, और क्या जब उनका कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, वो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते, या एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। ठीक है, अपने अपने मतलब औपचारिक संबंध में क्या है, वो अपने आप से या अपने काम से ही मतलब रखते हैं, उसे दूसरे से कोई भी मतलब नहीं होता। उन्हें अच्छी सैलरी मिल सकती है, जब तक उन्हें क्या अच्छी सैलरी मिलती है तब तक वो क्या उनसे मतलब रखते हैं, उसके बाद वो क्या खत्म कर देते हैं। ऐसे ही उसमें ये जो हमारा प्राथमिक समूह था उसमें क्या था, आकार में वो क्या छोटे होते थे, इसमें क्या ये आकार में बड़े होते हैं। इनमें स्वार्थ की भावना होती है, ठीक है,
जैसे प्राथमिक समूह था उसमें क्या स्वार्थ की भावना नहीं होती थी, इसमें क्या स्वार्थ की भावना होती है। और ये द्वितीय समूह के जो सदस्य होते हैं वो उद्देश्यों में विभिन्न होते हैं, ठीक है। जो द्वितीय, इनका क्या उद्देश्य विभिन्न होता है, इनका उद्देश्य ठीक है। जो द्वितीय, आपको ये समझ में आया कि द्वितीय समूह क्या होता है, ये क्या एक दूसरे में जब तक मतलब रखता है जब तक इनका कार्य कंप्लीट ना हो जाए, और इनके अंदर क्या सहयोग की भावना या हमदर्दी की भावना उत्पन्न नहीं होती। वो क्या प्राथमिकता, जो प्राथमिक समूह थे उनके अंदर ही हम की भावना या हमदर्दी की भावना होती थी। ऐसे इनकी विशेषताएं, ये प्रत्येक संबंध रखते हैं या औपचारिक संबंध रखते हैं, और ये आकार में क्या बड़े होते हैं। जैसे कि कहीं पर भी आकार में बड़े होने का मतलब क्या है, जैसे कोई कंपनी है, वो क्या, या कंपनी या एजेंसी है, वो क्या अपने भारत देश में तो क्या है ही, लेकिन वो क्या उसने विदेश में भी अपनी ब्रांच या उसकी अलग अलग ब्रांच होती है, तो वो क्या होते हैं आकार में बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो क्या अपनी ब्रांच को कहीं मतलब दूर दूर तक फैलाना, ठीक है। और प्राथमिक तो थे उसमें क्या वे आकार में छोटे होते थे। ऐसे इनके अंदर क्या स्वार्थ की भावना होती है, लेकिन प्राथमिकता में स्वार्थ की भावना नहीं होती थी। और ये उद्देश्य के इनके भिन्न भिन्न होते हैं, और इनके उद्देश्य भी क्या क्या उद्देश्य में जो विभिन्नताएं होती है, मतलब अलग अलग प्रकार के इनके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया इतना। अगर ये आपको समझ में ना आए या कोई भी बात है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारी हेडिंग है अंतर समूह तथा ब्राह समूह में अंतर। अंतर समूह या ब्राह समूह में अंतर। अंतर समूह या ब्राह समूह में क्या निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। अंतर समूह को क्या व्यक्ति अपना समूह मानता है। जो अंतर समूह है उनके क्या जो व्यक्ति होता है वो क्या उसे अपना समूह मानता है। और ब्राह समूह में क्या होता है वो सदस्य में अपनापन की भावना नहीं होती। जो अंतर समूह है मैं समझाती हूँ आपको। अंतर समूह में एकता की भावना होती है और स्वार्थ की भावना स्वार्थ की भावना ये भी प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह की तरह ही है। जो अंतर समूह होते हैं उनमें क्या एकता की भावना होती है, हमदर्दी की भावना होती है और ये समूह अपना समूह ये क्या करते हैं ये इसे अपना समूह मानते हैं और ये इसे अपना समूह नहीं मानते। इनके अंदर क्या हीन भावना होती है या स्वार्थ की भावना होती है। ऐसी अंतर समूह के सदस्यों में पाए जाने वाले संबंध जो इनके आपस में जो संबंध होते हैं अंतर समूह के जो संबंध होते हैं वो क्या घनिष्ठ होते हैं और ये क्या करते हैं ये अपना तो मानते हैं और इसे क्या अपना मानते हैं, ठीक है। जबकि ब्राह समूह के सदस्यों के प्रति घनिष्ठता नहीं पाई जाती और जो ब्राह समूह के सदस्य होते हैं उनमें जो आपस में संबंध होते हैं वो घनिष्ठ नहीं होते, ठीक है। अंतर समूह के सदस्य अपने समूह के दुख एवं सुखों का अपना दुख या सुख मानते हैं। जो अंतर समूह के जो सदस्य होते हैं
वो अपने समूह के दूसरे व्यक्तियों के दुख को या दूसरे व्यक्तियों के सुख को क्या करते हैं, अपना ही दुख अपना ही सुख मानते हैं, जो आंध्र समूह के सदस्य होते हैं। और जो ब्राह् समूह के सदस्य होते हैं वो अपने दुख को ही या अपने सुख को ही अपना मानते हैं, ठीक है। जबकि ब्राह् समूह के प्रति देह घृणा, मतलब जो दूसरा समूह है ब्राह् समूह है, उनके अंदर क्या होता है, देह घृणा होती है, मतलब नफरत होती है। वो प्रतिस्पर्धा या पक्षपात की उनके अंदर क्या भाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो ब्राह् समूह है उनके अंदर क्या हीन भावनाएं पाई जाती है, वो एक दूसरे से क्या नफरत करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, पक्षपात की जो भावनाएं होती है वो दिखाई देती है। जैसे पिता अपने परिवार के लिए क्या, आंध्र समूह में क्या है, जो पिता होता है वो अपने परिवार के लिए क्या करता है, त्याग करता है, क्योंकि पिता क्या है, एक व्यक्ति कमाने वाला, और वो पूरे परिवार का क्या पेट पाल रहा है, उसको उनको क्या पाल रहा है, तो वो क्या हुआ, पिता ने क्या करा, त्याग करा, वो क्या है आंध्र समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया इतना। ठीक है, तो आपको ये आंध्र समूह और ब्राह् समूह में पता ही चल गया होगा। जो आंध्र समूह होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर घनिष्ठ संबंध होते हैं, पारस्परिक संबंध होते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं, और एक दूसरे का जो दुख होता है वो उन दुखों को या सुखों को अपना दुख या अपना सुख समझते हैं। लेकिन जो ये ब्राह् समूह के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या नफरत घृणा ही की या पक्षपात की भावना होती है, वो उनके अंदर क्या एकता की भावना नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं वो, ठीक है। तो ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी, ठीक है। फिर मैं आपको कल सेकंड पार्ट कराती हूँ इसका। जितना भी मैंने आज आपको कराया है बेटा देखो वो है आपको समझना है और करना है, ठीक है। कल मैं आपका अगला ये नेक्स्ट टॉपिक आपको अगला भाग कराऊंगी। थैंक यू।